प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है शेरशाह सूरी और उसका शासन प्रबंध। तो बच्चों, मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर किन परिस्थितियों में अधिकार किया इसके विषय में आपको बताया। आज मैं आपको शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध और उसकी जो देन है आपको उसके बारे में बताऊंगी। शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो 5 वर्षों का रहा, लेकिन उसका समय साम्राज्य में शांति स्थापना करने के लिए जाना जाता है। उसने अपने साम्राज्य में काफ़ी सुधार किए। उसने व्यापार और वाणिज्य के उत्थान के लिए साम्राज्य में सड़कों का निर्माण करवाया, यानी संचार सुविधाओं का विकास किया। उसके द्वारा बनवाई गई सड़कों में जो प्रमुख सड़क है वो है सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनार गांव तक पहुंचने वाली शाही सड़क, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, इसको उसने सही करवाया। इस रोड को प्राचीन काल में उत्तरापथ कहते थे और ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी ने इसका नाम बदलकर GT रोड रखा। वर्तमान में इसे NH1 व NH2 के नाम से जाना जाता है। उसने आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक एक सड़क बनवाई। इसके बाद उसने तीसरी सड़क लाहौर से मुल्तान तक बनवाई। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने इन सड़कों पर 2-2 कोस अर्थात लगभग 8 किलोमीटर की दूरी से सराय बनवाई। इन सरायों में मुसाफिर तो ठहरते ही थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने और जाने वाले व्यापारी भी यहाँ पर आश्रय पाते थे। शेरशाह सूरी ने लगभग 1700 सराय बनवाई। इन सरायों को उस समय साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया। बहुत सी सराय बाजार बस्तियों के रूप में विकसित हुई, जिन्हें कस्बा कहा जाता था। सरायों का इस्तेमाल समाचार सेवाओं के लिए अर्थात डाक चौकियों के तौर पर भी किया जाता था। शेरशाह ने वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए और भी सुधार किए। जैसे उसने पूरे साम्राज्य में व्यापार के माल पर सिर्फ 2 स्थानों पर चुंगी वसूलना प्रारंभ किया। इससे व्यापारियों को बिना वजह चुंगी देने की जो मोहलत थी उससे छुटकारा मिला। साथ ही उन्हें चुंगी से जो हानि होती थी व्यापार में उससे भी छुटकारा मिला। किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाने पर उसका माल लावारिस समझकर हथिया लेना उसने गैर कानूनी साबित कर दिया। इससे जो व्यापारी था उसका जो माल था वो राज्य को मिलने लगा। इसी प्रकार से अगर किसी व्यापारी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती थी तो इसकी जिम्मेदारी भी उस समय के स्थानीय जो प्रशासक लोग होते थे उन पर ही मानी जाती थी। यही कारण है कि उसके द्वारा बनाए गए सख्त कानूनों से साम्राज्य में सुरक्षा बढ़ी और व्यापारियों को चोर और डाकुओं से लूट लिए जाने से भी उनको राहत मिली। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधार करते हुए उसने मुद्रा व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया। मिश्रित धातु के घटिया सिक्कों के स्थान पर उसने सोने, चांदी और तांबे के सुंदर मानक सिक्के ढलवाए। उसके समय में चांदी के जो सिक्के ढलवाए जाते थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे। शेरशाह सूरी के समय में प्रशासन में जो सुधार किए गए उनके अंतर्गत कुछ गांवों को मिलाकर एक परगना बनाया गया। परगने का अधिकारी शिकदार कहलाता था, जो परगने में शांति और व्यवस्था रखता था। साथ ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शिकदार पर ही होती थी।
मुंसिफ या आमिल भू राजस्व की उगाही किया करता था तथा जो मुंसिफान था वो राज्य में जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसका हिसाब किताब रखा करता था। राज्य की उपज का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। भूमि को उपज के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया था: उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। इन भूमि पर लगान भी इनकी श्रेणियों के आधार पर ही लगाया जाता था। उसने सेना में जो सुधार किए उसके अंतर्गत सेना में किए जाने वाले सैनिकों की भर्ती करने से पूर्व प्रत्येक सैनिक के चरित्र की जांच की जाती थी और उसका जो संपूर्ण विवरण है वो उसका व्यक्तिगत विवरण दर्ज किया जाता था। इस विवरण को चेहरा कहते थे। शेर शाह की खास सेना में 1.5 लाख घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक बताए जाते थे। ये बंदूकों और धनुषों से सुसज्जित होते थे। शेर शाह का न्याय प्रशासन भी बहुत प्रसिद्ध था। उसने न्याय प्रशासन हेतु काजी नियुक्त किए। गांवों में पहले की तरह पंचायतें और होती थी जो ग्रामीण स्तर पर लोगों के आपसी विवादों का निपटारा किया करती थी। शेर शाह ने न केवल प्रशासन में सुधार किए बल्कि उसने भूमि व्यवस्था में भूमि को नपवाने के लिए जो मापदंड था उसमें भी उसने सुधार किए। उसने भूमि की नाप के लिए सिकंदरी गज जो 34 अंगुल या 32 इंच का था उसका प्रयोग किया। शेरशाह के समय में राज्य में 23 टकसालें थी जिनमें सिक्कों को ढाला जाता था। सिक्कों में तांबे का जो सिक्का था उसे दाम कहते थे जो 380 ग्रेन का था और चांदी का जो सिक्का था वो 180 ग्रेन का था। इन सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी भाषा में अंकित होता था। शेरशाह ने कला स्थापत्य कला को भी संरक्षण प्रदान किया। उसने बिहार के सासाराम में अपने लिए एक मकबरा बनवाया जो स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। दिल्ली के निकट यमुना के किनारे उसने एक नया नगर बसाया। ऐसा कहा जाता है कि उसका जो समय था वो शासन की दृष्टि से एक उत्तम समय था। उसके द्वारा करवाए गए सुधार से जो लंबे समय से मुग़ल साम्राज्य में चली आ रही अव्यवस्था थी वो समाप्त हुई और जनता को राहत मिली और उन्हें सुकून मिला। धन्यवाद।